अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिजिक्स और हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 30, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। सर हमारा जो टॉपिक है वर्क, काम। फिजिक्स के अंदर काम कब किया जाता है उसको हमने देखना है। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाई जाती है और वो फोर्स लगाने से फोर्स की डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करता है, तो इसका मतलब कि उसने क्या किया, वर्क किया। सो इसकी एक और एग्जांपल अगर लें, एक बंदा जो है वो कोई लोड उठा के खड़ा हुआ है लेकिन उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो इस मीन के फिजिक्स के अकॉर्डिंगली उसने कोई काम नहीं किया। मीन्स के फोर्स लगाने से बॉडी का डिस्टेंस कवर करना ज़रूरी होता है, डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी होता है। तो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड दिस बॉडी डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की सिमत में कोई फासला अगर तय किया जाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने वर्क किया। सो वर्क के बारे में कहा जाता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड शामिल होता है, डायरेक्शन शामिल नहीं होती। यूनिट ऑफ वर्क जाउल है। अब एक जाउल वर्क कितना होता है, अब हमने ये देखना है कि एक जाउल वर्क कितना होता है। स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 joule व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 Newton डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि किया गया काम 1 जॉउल उस वक्त होगा जब 1 न्यूटन की फोर्स किसी भी बॉडी को 1 मीटर तक मूव करने के लिए लगे। यानी 1 न्यूटन की फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो हम कह सकते हैं किया गया काम 1 जॉउल के बराबर होगा। यानी 1 जॉउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। ठीक है, सो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे हम बात करते हैं एनर्जी क्या होता है। एनर्जी क्या होता है? किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी उस वक्त होती है जब उसके अंदर वर्क करने की सलाहियत होती है। डेली लाइफ में आप अगर देखें, कोई बंदा अगर पावरफुल है या एनर्जेटिक है, इस मीन कि वो कोई भी टास्क बड़े अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो इस मीन कि बॉडी के अंदर एनर्जी जो है उस वक्त होती है या उस वक्त बॉडी के अंदर एनर्जी की क्वालिटी पाई जाती है जब वो काम कर सकता है। काम कर सकने की क्वालिटी बिकॉज ऑफ द एनर्जी होती है। तो एनर्जी की 2 बेसिक टाइप हैं जिसकी डिटेल हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो फॉर्म ऑफ एनर्जी डिफरेंट तरह की है, हम इसकी डिटेल आगे बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो बॉडी की मोशन की वजह से होती है। हीट एनर्जी, जो कि बर्निंग ऑब्जेक्ट जो है रिलीज करते हैं हीट, या फ्यूल वगैरह को जब हम बर्न करते हैं तब ये निकलती है। लाइट एनर्जी, सनलाइट हमारी बेस्ट सोर्स और मेजर सोर्स है लाइट का। इसके अलावा लाइट हमारे पास बल्ब से, ट्यूब लाइट से, मुख्तलिफ सोर्सेज से आती है। साउंड एनर्जी, साउंड उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब बॉडी वाइब्रेट करती है, तो वाइब्रेटिंग बॉडी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो साउंड एनर्जी कहलाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें जनरेटर से हासिल होती है, या छोटे छोटे सेल या बैटरीज जो है वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मैंने इनको ज़रा क्विकली इसलिए पढ़ाया क्योंकि आगे हमने इसकी फुल लेंथ डिटेल पढ़नी है। आगे है फार्मूला ऑफ वर्क। वर्क का फार्मूला ये हमने डिस्कस नहीं किया था। वर्क बराबर किसके होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं S के साथ। तो ये तो था वर्क का फार्मूला, और मैंने बताया था कि वर्क उस सूरत में होता है जब फोर्स के लगने से ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर हो। स्टूडेंट, ये तो था आज का हमारा एक लेक्चर छोटा सा, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा काइनेटिक एनर्जी का है। उसको अभी अगर हम शुरू करते तो पूरा नहीं होना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी को, फुल टॉपिक को, फुल डेरिवेशन के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जो पोर्शन आपने बुक से करना है वर्क के फार्मूले के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। देन इसके बाद वर्क की डेफिनेशन, वर्क का यूनिट, एनर्जी की मुख्तलिफ टाइप्स, और उसके बाद एनर्जी क्या होती है, वर्क, उसका फार्मूला, वर्क की डेफिनेशन, यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी, और उसके बाद एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनके नाम हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा काइनेटिक एनर्जी। अगले लेक्चर में हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सो ये चैप्टर जो है इंतहाई ईजी है,
कोई भी इसमें कम्प्लेक्स चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको याद करने में प्रॉब्लम हो, तो इसलिए इस चैप्टर को भी इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा ताकि आप टाइमली हर चीज़ याद कर सकें। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।